जेई मीन्स के इस क्वेश्चन में यहां पर आप देख सकते हैं कि एक सेट S1 गिवन है जिसके अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। इसी तरीके से S2 है, उसके अंदर भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। S3 भी एक सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ना। तो पूछा गया है S1 S2 S3 यानी तीनों सेट का जो इंटरसेक्शन होगा उससे एक रीजन बन रहा होगा और उस रीजन का एरिया क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, हमने जेड को मान लेना है एक्स प्लस आयोटा वाई। अगर रियल पार्ट ऑफ जेड की बात की जा रही है ग्रेटर देन जीरो, तो इसका मतलब हो गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो यानी कि S3 का आंसर आ गया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब चलते हैं हम S1 पर। तो देखिए, आप हमने अभी अभी जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा माना, तो मॉड ऑफ जेड जो होगा दैट इज इक्वल टू, आपको पता होना चाहिए मॉड ऑफ जेड इक्वल टू होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू लेस देन 5 है। तो यानी कि स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 25। और ये आपको पता होगा एक सर्कल का इक्वेशन है जिसका सेंटर 0,0 है और रेडियस की वैल्यू 5 है ना। हालांकि ये पूरा एक सर्कल नहीं है, मतलब सर्कल और उसके इनर एरिया को रिप्रेजेंट करता है। अब यहां पर चलते हैं जी, है ना, ध्यान दीजिएगा। इसने बोला इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो मैं इसको अलग अलग करके लिख लेता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं इसको ऐसा तो लिख ही सकता हूं +1, है ना। मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। 1 - √3 आयोटा अपन 1 - √3 आयोटा 1 हो गया। अब देखिए इमेजिनरी पार्ट निकालना हमें इसका। तो देखिए +1 जो है इसका इमेजिनरी पार्ट में तो कंट्रीब्यूशन कुछ होगा ही नहीं क्योंकि ये खुद रियल है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट है जेड को एक्स प्लस आयोटा वाई अपॉन 1 - √3 आयोटा, मैंने बोला ये इक्विवेलेंट है इसके, है ना। मैं यहां पर क्या कर देता हूं, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे इंटू कर देता हूं, है ना, डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से अपॉन, आपको पता है जेड इंटू जेड बार जो होता है मॉड जेड का स्क्वायर होता है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4। आई थिंक आपको भी ये बात पता होगी, है ना। अच्छा, अब मुझे इमेजिनरी पार्ट चाहिए, और इमेजिनरी पार्ट कब होगा, जब रियल पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इंटू करेंगे और इमेजिनरी को रियल से इंटू करेंगे। मुझे इमेजिनरी चाहिए, मुझे रियल से मतलब नहीं, तो मैं इमेजिनरी को छांट के खुद से लिख लूंगा। तो इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा यहाँ से, √3x प्लस वाई। आपको इसी तरीके से अपनी कैलकुलेशन करनी है ना। पता चल रहा आप पहले इसको पूरे को इंटू करें, नहीं पूरे को इंटू करने की जरूरत नहीं, इमेजिनरी बोला है तो इमेजिनरी को ढूंढ निकालो। तो यहां से हमें मिला √3x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि 0,0 से पास करती है, इसका स्लोप -√3 है। आपको पता ही होगा स्लोप कैसे निकालते हैं, y इक्वल टू mx+c वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लो, वहां से आ जाएगा। अब इन तीनों का जो कॉमन एरिया वो कैसे निकलेगा, सबसे पहली बात इस सर्कल को ड्रॉ करो, 0,0 इसका सेंटर है, ये हो गया। इसकी रेडियस 5 है तो ये 5,0 होगा, ये 0,5 होगा, ये पॉइंट, है ना, ये 0,0 है। अब आप देखो यहाँ पर y इक्वल टू 0 रखते ही x इक्वल टू भी 0 आ रहा है, तो ये लाइन जो है ओरिजिन से पास कर रही है, और साथ ही साथ इसका स्लोप जो है वो -√3 है, यानी कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा x एक्सिस के साथ में। तो ये कुछ इस तरीके से पास कर रही है लाइन, ऐसा। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में ये भी बोला गया है √3 कब होता है, देखो tan θ इक्वल टू -√3 कब होता है, tan θ √3 होता है π/3 पर, तो ये होता है π - π/3 यानी कि 2π/3। तो जो ये एंगल है ये वाला, ये है 2π/3। साथ ही साथ ये भी बोला है कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपको केवल इस वाले रीजन में फोकस करना है ना। तो आई थिंक ये वाला एंगल जो है वो π/3 है। तो
हमें हमारा जो इंटरेस्टिंग रीजन है वो क्या है वो हम देख लेते हैं पहले, है ना। अभी मुझे ये पता नहीं कि इसके लिए कौन सा है, अभी तो हमने केवल डायग्राम बनाया है। डायग्राम से पता चला कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो मैं क्या कर लेता हूँ, मार्क कर लेता हूँ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मार्क कर लिया, x इज ग्रेटर देन जीरो, राइट साइड ऑफ y एक्सिस होता है। ठीक है, आगे तक चलो, इसके आगे आगे आपको फोकस करना है। उसके बाद इसने सर्कल का इक्वेशन ये है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स लेने हैं और एक सर्कल के अंदर के पॉइंट्स आपको लेने हैं, यानी कि ये सारा रीजन हो गया। सही है, अंदर का रीजन और सर्कल के ऊपर का रीजन। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो इसके लिए आप एक पॉइंट लीजिए, जैसे कि आपने 5,0 लिया। अगर आप 5,0 को इसमें पुट करेंगे और सेटिस्फाई हो गया, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो उसी तरफ पड़ेगा जिस तरफ 5,0 लाई करता है। तो जैसे आप 5 करेंगे तो 5√3 प्लस जीरो इज ग्रेटर देन जीरो विच इज इक्वल टू ट्रू। इसका मतलब इस लाइन का जो सॉल्यूशन होगा वो किस तरफ पड़ेगा, वो मैं यहाँ पर इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पर है ना, इस तरफ पड़ेगा, इस तरफ। अब हमको तीनों रीजन को क्या करना है, इंटरसेक्ट करवाना है, मतलब कॉमन निकालना है, जो तीनों में कॉमन है, क्योंकि इंटरसेक्शन बोला है। तो देखिए, एक्स एक्सिस ने बोला भाई राइट साइड में जाना है, ये रहा। इस लाइन ने बोला कि इस साइड को जाना है, तो ये लो, ये डिसाइडिंग फैक्टर है। और सर्कल ने बोला भाई देखो, आप बाहर नहीं जा सकते, मेरे सरकमफ्रेंस से बाहर नहीं जा सकते, तो आपको इस एरिया का निकालना है, क्या, एरिया। अब आपको पता है ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा, ये 2π/3 है, तो ये π/3 है। अब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये भी होगा, कितना, π/3, तो ये π/6 होगा, कितना होगा, π/6, 30 डिग्री, π/6 होगा ये एंगल, ये वाला, क्योंकि ये π/6 है ना, ये π/3 है, तो ये π/6 है। तो चलिए जी, आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है, देखिए दो फॉर्मूले, 1/2 r² थीटा। अगर आपको ये वाला नहीं याद है तो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, πr² थीटा/360। 360 को 2π लिख दीजिए, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/2 r² थीटा, ये रहा। थीटा यहाँ पर रेडियन में होता है। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, 1/2, रेडियस सर्कल की 5 है, तो 5 का स्क्वायर, थीटा की वैल्यू कितनी है, 2π/3 है, 2π/3 है, नहीं, 5π/6 हो, देखिएगा, क्योंकि ये π/6 है ना, और ये पूरा पाई होता है एंगल, देखो एक लाइन का एंगल, तो पाई में से π/6 करोगे, पाई माइनस π/6, तो एंगल कितना आएगा जी, एंगल, ये एंगल तो हमने कुछ अलग चीज के लिए निकाला था, है ना, तो यहां से आएगा 5π/6, 5π/6। तो ये आप देखेंगे तो 125π/6×2 इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है। अगर आप यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे तो ऐसा ऑप्शन, आई थिंक ऑप्शन नंबर 1 है, जो कि हमारे आंसर से मैच कर रहा है, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। तो अगर आपको इस सॉल्यूशन, ये अप्रोच अच्छी लगे, ये टेक्निक अच्छी लगे, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के साथ ही साथ चैनल वीडियो पर अपना पॉजिटिव कमेंट भी करें।